हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में मैं विकास मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। मैं विकास मिश्रा आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो उसके बाद आपके 4 नंबर नोटिस के तो कहीं नहीं गए, और बचे हुए जो 8 मार्क्स हैं उसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे, जो कि लेटर और ग्रामर के थोड़े से पार्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है नॉलेज वाली चीज़ें, और आपको पूरा पता चलने वाला है कि हाँ भाई, नोटिस का क्या क्या फॉर्मेट है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। तो दोस्तों, पहले मैं ये जानना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको कि नोटिस होता क्या है, नोटिस है क्या, नोटिस है क्या, क्वेश्चन पूछता है। तो साथ साथ हम जानते हैं नोटिस के बारे में कि नोटिस इज अ वेरी शॉर्ट पीस ऑफ द राइटिंग यूजुअली रिटन इन अ फॉर्मल स्टाइल। ये क्वेश्चन है बच्चों जी कि नोटिस को हम किस स्टाइल में लिखते हैं। नोटिस को हम फॉर्मल स्टाइल में लिखते हैं। इट इज अ वाइडली यूज बाय इंडिविजुअली एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अनाउंस। हम नोटिस को जो लिखते हैं किसी भी इवेंट को, किसी भी ओकेशन को, किसी भी इवेंट को, किसी भी ओकेशन को, किसी भी सेलिब्रेशन को, या कोई चीज़ खो गई, कुछ चीज़ पाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए आप नोटिस को क्या करते हैं, लगाते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि नोटिस को लिखना कैसे है, नोटिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके पूरे 4 नंबर यहाँ से सिक्योर हैं। दोस्तों, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इन बातों को समझ गए, इन पॉइंट्स को समझ गए, तो उसके बाद आप एमसीक्यू लाके देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद फिर आप कहेंगे कि हाँ, हमें कुछ समझ में आ गया। देखिए होता क्या है दोस्तों, मैंने कहा कि नोटिस को लिखते कैसे, नोटिस है क्या। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, कुछ मेन बातें समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक फॉर्मेट देखेंगे, उसके साथ हम एमसीक्यू को भी करेंगे। नोटिस को लिखते समय दोस्तों हमें यह ध्यान रखना है कि नोटिस जब हम लिख रहे हैं तो नोटिस को लिखते समय आपको देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मेट दिखा दूं। ये नोटिस का फॉर्मेट होता है दोस्तों, कि सबसे पहले आपको ऊपर नोटिस के फॉर्मेट में सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको यहां पर जो लिखा हुआ है, यहां पर ये जो फर्स्ट नंबर है दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर पर आपको सबसे पहले नोटिस में यहां पे फर्स्ट नंबर पर आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखना होता है। और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट का मतलब ये है कि जो भी संस्था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन नोटिस लिख रही है, जो भी अथॉरिटी नोटिस को लिख रही है, उसका नाम क्वेश्चन में मेंशन होता है। फिर सेकंड नंबर पर आपको लिखना होता है नोटिस, वो की कैपिटल लेटर में, आपको बड़े बड़े ब्लॉक लेटर में लिखना होता है नोटिस। थर्ड पॉइंट पे आपको लेफ्ट साइड में डेट लिखना होता है। डेट को मेंशन करता हूं, जैसे आज की डेट है 5, तो आप बोलेंगे 5 दिसंबर कर 2021। इस तरह से हम नोटिस का डेट मेंशन करते हैं। उसके बाद डेट के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो डेट के बाद हमें मिलती है हेडिंग। हेडिंग को भी आपको टॉपिक को बीचों बीच लिखना होता है, कैपिटल लेटर में, कैप्स लॉक में, यानी कि ब्लॉक लेटर में लिखना होता है। और वो हेडिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे एनुअल डे हो गया, जो या आपका कोई भी प्रोग्राम हो गया, कोई भी जो प्रोग्राम आप जो बताना चाह रहे हैं उस चीज़ को आपको मिडिल में लिखना होता है। फिर जो बीच का मैटर है, जो हमारा बीच का कंटेंट है, उस कंटेंट में हमें बताना होता है कि उस कंटेंट में ये बताना होता है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे मतलब कैसे तो नहीं, क्यों हो रहा है, और स्पेशल कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में भी पता होना चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, और किसके द्वारा किया जा रहा है। कहते हैं ना, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। दिस इज द नोटिस। और नोटिस को लगाया कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नोटिस को कहीं पर भी ऐसा नहीं कि आप कहीं भी चिपका दो। नोटिस को जो है हमेशा हम ऐसी जगह लगाते हैं जहां पर लोग विजिबल, जो जहां पर लोग उसको देखें, लोग पढ़ें, लोग जाने। जैसे अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल में ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं भी चिपका देंगे, स्टाफ रूम में चिपका रहे हैं, ऑफिस में चिपका रहे हैं। नहीं भाई साहब, आप नोटिस को कॉरिडोर में लगाएंगे जहां से बच्चे आते हैं, जाते हैं। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, सोसाइटी में भी आप ऐसी जगह लगाएंगे जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको लास्ट में करना होता है सिग्नेचर। और दोस्तों, सिग्नेचर जो करना होता है ये आपको करना होता है कैपिटल लेटर में। ध्यान रखिएगा, ब्लॉक लेटर में अगर आपका नाम विकास है तो आप विकास पूरा कैपिटल लेटर में लिखिएगा, VIKASH विकास, आप कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखेंगे। और साथ में आप अपना डेजिग्नेशन भी देंगे, और क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपका क्या पद है, आपका क्या ओहदा है, आप हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं, प्रिंसिपल हैं, जो भी हैं वो वहां पर मेंशन होता है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि नोटिस से सबसे लास्ट में क्या आता है दोस्तों, तो आपको बोला है डेजिग्नेशन आती है।
सिग्नेचर कैसा होता है, तो कैपिटल लेटर में होता है, यानी ब्लॉक लेटर में होता है। कंटेंट में क्या चीजें होती हैं, तो आपको बोलना है कंटेंट के अंदर होती हैं क्या, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और whom। हाउ नहीं होता। स्पेशल गेस्ट को भी बुलाया जाता है, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है। यहां तक कि इसके अंदर वेन्यू भी होता है दोस्तों, यानी कि टाइम भी होता है, डेट, टाइम, प्लेस, कहां पे क्या आयोजित किया जाएगा। ये तो हो गया मेरे भाई फॉर्मेट की। अब कुछ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, इशूइंग इज द शुड बी मेंशन इन द टॉप। इसका मतलब जो भी ये नोटिस जारी कर रहा है उसका नाम सबसे हेड पे होना चाहिए। उसके बाद नोटिस कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, डेट भी लिखा होता है, थर्ड लाइन पर सुटेबल डिस्क्रिप्शन कंटेन होता है, हाँ भाई आफ्टर डेट के बाद। उसके बाद आपको सारी बातें लिखनी होती हैं। याद रखिएगा फॉर्मल टोन होनी चाहिए, आपको आई, मी, माई ये सब यूज नहीं करना है। और शेड्यूल होना चाहिए, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वेन्यू जो होता है, प्रोग्राम का पर्पस क्या है, डिटरमाइन होना चाहिए, कौन अटेंड करेगा। यहाँ तक कि आपको सिग्नेचर भी होने चाहिए, यहाँ पर देखिए नेम होना चाहिए, डेजिग्नेशन होना चाहिए। और टोन कैसी होनी चाहिए मेरे भाई, तो टोन होनी चाहिए इसकी फॉर्मल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप नोटिस लिख रहे हैं तो नोटिस की भी एक लिमिट है कि आपको 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना होता है। और नोटिस को हमेशा पब्लिकली पब्लिश किया जाता है, मीडिया के थ्रू पब्लिश किया जाता है, ताकि लोग पढ़ें, लोग देखें, लोग समझें और लोग जानें कि हाँ भाई क्या होने वाला है और फ्यूचर में कोई काम होने वाला है उसके बारे में नोटिस लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एमसीक्यू शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपने कितना समझा और आपने कितने नंबर सिक्योर किए। अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है अ नोटिस शुड बी रिटन इन हाउ मेनी वर्ड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस को कितने शब्दों में लिखा जाता है मेरे भाई, तो नोटिस को लिखा जाता है 50 वर्ड्स में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, अ नोटिस मस्ट आंसर विच क्वेश्चन। नोटिस किस चीज का आंसर देता है, वाई, हाउ, हुज। तो आपको पता है नोटिस तो देता है व्हाट, वेयर, व्हेन, यानी कि कहां, क्या, कब हो रहा है, इसका आंसर देता है। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द डैश शुड बी रिटन इन द अपर केस। सबसे ऊपर अपर केस में क्या लिखा होता है, तो इवेंट वेन्यू होता है, टाइम होता है, हेडिंग होती है या डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट होती है। तो जो लेटर अपर केस में लिखा होता है वो लिखी होती है, क्या लिखी होती है दोस्तों, वो लिखा होता है हेडिंग। आगे बढ़ेंगे, द फर्स्ट थिंग्स रिटन इन अ नोटिस। सबसे पहले क्या लिखा होता है नोटिस में, तो आप भी जानते हैं नेम ऑफ द राइटर होता नहीं है, डेट भी नहीं होगी सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर क्या होता है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो इस चीज को, जो भी नोटिस को जारी कर रहा है, कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था, कोई भी सोसाइटी हो सकती है। द लास्ट थिंग रिटन इन द नोटिस। सबसे लास्ट में नोटिस में क्या लिखा होता है, नेम ऑफ द राइटर, राइट सिग्नेचर ऑफ द राइटर, एड्रेस ऑफ द राइटर या डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर। तो हमें पता है कि सी इज द राइट आंसर, डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर। नोटिस आर रिटन फॉर। नोटिस किस चीज के लिखा जाता है कि कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसके लिखेंगे आप, या इवेंट के लिखेंगे, या लॉस्ट प्रॉपर्टी के लिखेंगे। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन शुड बी अवॉइड इन अ नोटिस। मैंने बताया था आपको नोटिस में इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, इन सब चीजों को अवॉइड करना होता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कैप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ नोटिस। क्या दिमाग में चलना चाहिए जब आप नोटिस को लिख रहे हो, तो मेक इट अ प्रीसियस, एक्यूरेट एंड क्लियर, पुट इन अ बॉक्स, फॉलो वर्ड लिमिट। बिल्कुल जी, ऑल ऑफ दी अबव। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नोटिस को हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है, क्लोज किया जाता है। इसका मतलब तीनों बातें ही क्या है, सही हैं। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ द नोटिस इज टू बी। नोटिस का पर्पस क्या है, अनाउंस एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द होल वर्ल्ड, ना गिव रिपोर्ट्स ऑफ एन इवेंट, ओके, समराइज एन इवेंट, ठीक है, अनाउंस एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। बिल्कुल जी, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ही होगा। आप किसी खास को, किसी कुछ लोगों को ही सूचित करोगे, पूरे संसार को सूचित करने जा रहे हैं। तो हम ये डिस्प्ले करते हैं कि 11वीं क्लास के बच्चों को सूचित किया जाता है कि आपका ये प्रोग्राम इतनी तारीख को होने वाला है, आप अपने नाम सबमिट करा देते हो। दैट मीन्स अनाउंस, डिस्प्ले, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बताया गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नोटिस। नोटिस में कौन सा पार्ट नहीं होता भैया, बॉडी भी होती है, बिल्कुल होती है। कंटेंट को बॉडी बोलते हैं, डेट भी होती है, हेडिंग भी होता है, पर मेरे भाई ग्रीटिंग नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, 11वां क्वेश्चन एकदम लड्डू क्वेश्चन है आपके सामने। विच अमॉन्ग दीज इज नॉट अ गुड प्लेस टू डिस्प्ले अ नोटिस। कौन सी जगह नहीं है, लो भाई साहब क्या पूछ लिया इसने, कहां पर आप नोटिस नहीं चिपकाओगे। अरे भैया स्कूल बोर्ड पे चिपकाएंगे ही चिपकाएंगे, हमें स्कूल के नोटिस बोर्ड पे तो नोटिस चिपकाना ही है, ऑडिटोरियम पे भी चिपकाएंगे, लॉबीज ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पे चिपकाएंगे, लेकिन घर में कौन लगा रहा है भाई, घर में थोड़ी नोटिस लगाते हैं।
आगे बढ़ेंगे। 12 क्वेश्चन, हुज नेम शुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द नोटिस। इसका मतलब सबसे लास्ट में किसका नाम लिखा होता है? जाहिर सी बात है, जो नोटिस को लिख रहा है अथोराइज पर्सन का नाम लिखा होता है। वो अथोराइज पर्सन हेड बॉय, हेड गर्ल, प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये है आंसर, आप चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा, सैंपल ऑफ नोटिस। यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए, देखिएगा। कहता है यू आर अनिल एंड अनिल, यू आर अनिल एंड अनीता होगा, मिस्टेक है। हेड बॉय एंड हेड गर्ल ऑफ DAV पब्लिक स्कूल शिमला, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चर इवनिंग टू रेज फंड फॉर ब्लड विक्टिम ऑफ उत्तराखंड। ड्राफ्ट ए नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, डिस्प्ले योर नोटिस बोर्ड पे आपको डिस्प्ले करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तो आंसर मिल ही गया होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे स्कूल का नाम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है DAV पब्लिक स्कूल। उसने क्वेश्चन पूछा होगा, बिल्कुल पूछा है, देखो जी, DAV पब्लिक स्कूल तो लिखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन में। फिर कहता है सेकंड वाले पे आप क्या लिखेंगे? तो सेकंड वाले पे हम क्या लिखेंगे, देखिएगा। सेकंड वाले पे हम लिखेंगे क्या हो रहा है, कौन सा फंक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब स्कूल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, कल्चरल इवनिंग टू रेज फंड है। तो बिल्कुल जी सी वाला ऑप्शन, कल्चरल इवनिंग टू रेज फंड है। आगे बढ़ेंगे, कब होगा ये प्रोग्राम? तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही हिंट दी हुई है, ये प्रोग्राम इवनिंग में होने वाला है। और जब ये इवनिंग में होने वाला है तो AM तो लगेगा नहीं भाई साहब, लगेगा क्या? PM। तो AM वाले सारे ऑप्शन हो जाएंगे गलत, AM वाले सारे ऑप्शन हो जाएंगे गलत। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? D ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, कि आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? फोर्थ पर कह रहा है ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट स्कूल इवनिंग इज अ बिगिनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इतने तारीख को डैश इज स्कूल ऑडिटोरियम इतने बजे। ओके भाई साहब, उसके बाद 100 रुपये क्या लग जाएंगी? 100 रुपये क्या लग जाएंगे? 100 रुपये पेनल्टी लगेगी, एंट्री फी होगी, या रिफ्रेशमेंट चार्ज होगा, या फिर नन ऑफ दी एबव। तो ऑब्वियस सी बात है एंट्री फी होगी। तो इसका मतलब B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिएगा आपके सारे ऑप्शन भी यहाँ नीचे आंसर में दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब आपके लिए कुछ मज़ेदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, झक्कास क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं एक लास्ट और। कहता है कि योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ फेट टू कलेक्ट फंड फॉर चैरिटी, ओनली स्कूल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू एग्जिबिट stall as head boy, as head girl of St. Thomas School. You have invited, you have, sorry, क्वेश्चन है हमारा, you have a draft or notice giving detail। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपसे बोलता है यहाँ पर, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द नोटिस। इसका टाइटल क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं टाइटल आपको क्वेश्चन में मिलता है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ फेट टू कलेक्ट फंड। तो हमें यही मिल गया, फेट फॉर अ कॉज, यानी B इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, select the option the list the most accurate opening for this notice। शुरुआत आप किससे करोगे? Greeting and attention please to one and all is St. Thomas School, या बोलेंगे the notice is written to share come news for the you all about, या बोलेंगे this is informed to all the students of ST Thomas School अबाउट। बिल्कुल सही है जी, C इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें स्कूल के सभी बच्चों को सूचित करना है। क्वेश्चन नंबर 20, select the option the which with the information point to be included in the body of the notice। किस किस पॉइंट को आप यूज करोगे? पहला पॉइंट, टू ऑर्गेनाइज फेट टू कलेक्ट फंड फॉर चैरिटी, हाँ बिल्कुल यूज करेंगे भाई साहब। शेड्यूल ऑन डेट एंड टाइम, बिल्कुल करेंगे। चीफ गेस्ट भी होंगे जी। व्हाट द एडवाइजर कैन परचेज, ना 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 ऐसा कुछ नहीं होता। वाई द चीफ गेस्ट, ये भी नहीं होता। डिटेल ऑफ द स्टील, हाँ जी ये भी होगा। इसका मतलब ये होगा मेरे दोस्तों कि इसकी ये वाली बात सही है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और सिक्स्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िएगा, वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द स्कूल? यस, बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको तो करना ही होता है। यस, क्यों करना होता है? बिकॉज इट इज द इशूइंग बॉडी, क्योंकि वही तो उसको इशू करता है, इसीलिए आपको नाम तो लिखना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर द नोटिस। लास्ट में आप किस लाइन की लाइन रखते हैं? बिल्कुल जी, लास्ट में आप इस तरह बोलते हैं कि जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो अपना नाम सबमिट करवा दो, हाँ भाई कि हम ये काम करने वाले हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह लिखवा दो। तो इस तरह से सिंपल दिख रहा है, लास्ट वाली लाइन ये होती है। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट में सेंड कॉन्टैक्ट द अंडर सिग्नेट फॉर पुटिंग अप स्टॉल। तो इसका मतलब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने आपके सही हुए बताइएगा, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लेटर, उसके बाद ग्रामर। तो आपकी
जो 12 मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे यहाँ से समाप्त, यानी डेट मीन्स पूरे 12 में से 12 मार्क्स आप सिक्योर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।